हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपनी एकेडमी लॉजिक रेस में। मैं हूं आपका होस्ट आज की वीडियो के लिए। एंड आप सोच रहे हो कि हमारे साथ कौन बैठे हैं ये। यहाँ पे है ये हमारे साथ यहाँ के टेक्निकल ट्रेनर जो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। इनके बारे में जानेंगे क्या चीज़ें पढ़ाते हैं ये। देखते हैं कि क्या इनकी जर्नी रही एंड किस तरीके से क्या कंटेंट पढ़ाते हैं या कौन सा सिलेबस पढ़ाते हैं, किस तरीके से सब चीज़ें जानेंगे इनके बारे में एंड कोर्स कंटेंट के बारे में। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। एंड अगर आप भी इंटरेस्टेड हो कि कोई भी आईटी लैंग्वेज सीखनी है आपको या आपको कोई भी आईटी सेक्टर में मूव होना है, चाहे आप आईटी से हो या नॉन आईटी से, हम लोग दोनों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। एंड अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे एनरोल करना और यूट्यूब के माध्यम से आ रहे हो डेफिनेटली आपको डिस्काउंट मिलने वाला है अगर आप यूट्यूब के थ्रू आ रहे हो तो यहाँ पे सेंटर पर। जानते हैं बिना कुछ ज़्यादा टाइम बर्बाद किए सर से कि आप क्या कंटेंट पढ़ाते हो और किस तरीके से। हाय सर, कैसे रही आपका आज का दिन? बहुत बढ़िया सर। आज आपका बहुत बिजी शेड्यूल था, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के और हमको दिया थोड़ा सा इस वीडियो के लिए। मैं आपके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू सर। एंड सर मैं आपसे जानना चाहूँगा थोड़ा सा आपके जो कोर्स कंटेंट है, आप क्या क्या चीज़ें पढ़ाते हो एंड किस तरीके से आप क्लासेस लेते हो, ठीक है। एंड कौन सा कोर्स आप पढ़ा रहे हो, लाइक स्पेसिफिक अभी किस में ज़्यादा डिमांड है, ये इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपसे। स्टार्टिंग फ्रॉम आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हो सर? ओके, सो दिस इज टॉपिक लाइक हम रिएक्ट नेटिव के बारे में बात करेंगे आज। जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपने पहले ही बोला कि जो डिमांडेड है अभी मार्केट में, तो अभी जो डिमांडेड है सर वो एक्चुअली ऐसा है कि अभी रिएक्ट नेटिव का जो डिमांड है वो थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू अदर टेक्नोलॉजी से। तो क्यों? क्योंकि अगर आप समझो कि आप अगर कोई एप्लीकेशन बनानी है तो आप अगर एंड्रॉयड के लिए बनाओगे तो आपका iOS के यूज़र का क्या होगा, राइट? सेम एज अगर आप समझ लीजिए कि iOS में एप्लीकेशन बनाते हो तो एंड्रॉयड यूजर का क्या। सो द कंसेप्ट इज कि रिएक्ट नेटिव एक हाइब्रिड एप्लीकेशन है कि जिसमें आप रिएक्ट नेटिव में आप जो बनाते हो एप्लीकेशन वो एंड्रॉयड और iOS दोनों में चलती है। सो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग इससे रिएक्ट नेटिव से प्रभावित हुए हैं, राइट। और हम हालांकि बात करें कि रिएक्ट नेटिव में यहाँ पे हम क्या कोर्स कंटेंट या तो कैसे करवाते हैं, तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि रिएक्ट नेटिव जो है वो कोई भी कर सकता है, चाहे नॉन आईटी हो या तो आईटी हो, राइट। अगर सर मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से तो मैं इजीली कर सकता हूँ? श्योर डेफिनेटली कर सकते हो आप। लाइक मेरे को बिल्कुल भी प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं होगा तो भी उसमें भी कर सकते हैं, तो भी मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम रहता है वो क्रैश टू एडवांस रहता है, यानी एकदम बेसिक से लेके जीरो से लेके हीरो की कहानी है हमारे, राइट। बात करें कि सबसे पहले हम क्या चलाते हैं, तो सबसे पहले तो हम बेसिक इंट्रोडक्शन रखते हैं कि आईटी के बारे में, और देन हम चालू करते हैं HTML। तो HTML क्या है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से लेके उसमें कौन कौन से टैग यूज होते हैं, उस टैग का हम कैसे यूज करते हैं, राइट। उसमें इमेज टैग आ जाता है, फिर एंकर टैग, फिर जितने भी पैराग्राफ, कोटेशन, वो सारे टैग जो है वो इन डेप्थ हम देखते हैं। और उसके बाद जो है HTML पूरा अगर कवर हो जाए, HTML4 और HTML5 दोनों कवर कर देते हैं, ओके। देन हम बात करते हैं CSS के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा जो मॉड्यूल रहता है वो होता है CSS, राइट। CSS के अंदर हम जो है इन डेप्थ नॉलेज देते हैं, लाइक CSS में एडवांस प्रॉपर्टी भी है कुछ, जैसे कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी है बेसिक से, यानी इनलाइन CSS किसको बोलते हैं, या तो एक्सटर्नल CSS किसको बोलते हैं, या तो फिर बात करें कि कोई खुद से लिखनी है अगर CSS की फाइल तो कैसे लिख सकते हैं। तो वहाँ से डिस्प्ले प्रॉपर्टी, पोजीशंस कितनी है, फिर टेक्स्ट को कैसे कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, आइकन कैसे लगा सकते हैं CSS के माध्यम से, वो सारी चीज़ें हम CSS के अंदर इन डेप्थ देखते हैं। बैकग्राउंड इमेज लगानी है तो हम कैसे बैकग्राउंड इमेज लगा सकते हैं, या तो फिर बात करें कि कोई इमेज को राइट करना है, लेफ्ट करना है, अलाइनमेंट देखना है, तो वो सारी चीज़ जो है वो हम CSS में सीखते हैं। फिर बात आती है कि एडवांस जावास्क्रिप्ट में, राइट। फिर हम मूव ऑन होते हैं HTML, CSS, देन हम मूव होते हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर। सर एक चीज़ पूछना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले कि जो आपकी HTML है और CSS है वो किस लिए यूज़ हो रही है हमारी, यानी जो हमारा लाइक मेन मोटिव क्या है उसका HTML यूज़ करने का और CSS यूज़ करने का? क्योंकि वो अवेयर हो जाएगा
लाइक आईटी, क्योंकि अभी वो नॉन आईटी होगा तो वो उसको मालूम ही नहीं होगा कि कैसे कोडिंग करते हैं। तो और रिएक्ट नेटिव में जो है वो HTML ही यूज होता है, लाइक JSX, राइट, जो HTML और जावास्क्रिप्ट का मिक्सचर रहता है। तो अगर उसको HTML का नॉलेज होगा या तो CSS का नॉलेज होगा तो वो बेहतर तरीके से रिएक्ट नेटिव जो है वो इजीली सीख सकता है। तो मतलब कि HTML, CSS और जो जावास्क्रिप्ट आप बता रहे थे वो सभी चीजें रिएक्ट नेटिव के साथ इंटरलिंक्ड हैं। यस यस यस, ओके ओके, परफेक्ट, ठीक है। ओके, देन हम चालू करते हैं कोर जावास्क्रिप्ट। वो भी एकदम बेसिक से ही चालू था, व्हाट इज अ वेरिएबल। उसके बाद हम चलाते हैं कंडीशन स्टेटमेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर लूप्स एंड कंट्रोल सिस्टम चलाते हैं। उसके बाद वो हो जाए, फिर उसके बाद डेटा टाइप के ऊपर हम मूव होते हैं, लाइक एरे हो गया, फिर ऑब्जेक्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया। ये सारे डेटा टाइप जो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव कोर जावास्क्रिप्ट के अंदर होते हैं, वो सारे के सारे हम डेटा टाइप्स और वो देखते हैं कि भाई खुद से अगर बनाना है तो फिर उसके बाद हम फंक्शन पे ऊपर मूव ऑन होते हैं कि भाई अगर खुद से उसको कोई डेटा टाइप बनानी है तो वो भी वो बना सकता है। फैक्ट्री फंक्शन है, फिर डॉम हम इन डेप्थ देखते हैं इसके अंदर, क्योंकि वही मेन है ये के लिए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, राइट। तो वो इन डेप्थ हम देखते हैं। और इसका जो ड्यूरेशन रहता है HTML CSS का आप समझ लीजिए कि 15-20 दिन, यानी ऐसे हम अप्रोक्स चल के जाए तो 1 मंथ उसका हो गया। और कोर जावास्क्रिप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट में डॉम, इवेंट क्रिएटर, वो सारी चीज़ें हम इन डेप्थ देखते हैं। उसके बाद जो आपका ड्यूरेशन रहता है यानी 2 महीने का, उसमें हम कोर और एडवांस चलाते हैं। और जो 3rd मंथ है, राइट, उसमें हम जो है वो आपका रिएक्ट नेटिव चालू करेंगे, जो बिल्कुल ही लाइव होगा, राइट। जैसे कि अगर आपको ये सीखना है, मैं आपको कैसे सिखाऊंगा, पहले तो मैं आपको थियरी नॉलेज दूंगा कि HTML क्या है। जैसे कि समझ लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं हेडिंग टैग का, तो मैं आपको बताऊंगा कि हेडिंग टैग हम वर्डपैड में भी यूज करते थे, हेडिंग, राइट। और सेम एज हमें अगर HTML में यूज करना है तो उसके प्री डिफाइंड फॉर्मेटेड है हेडिंग टैग। तो मैंने आपको वो थियरी इंफॉर्मेशन दे दी। नाउ अब हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो प्रैक्टिकल में मैं खुद करके दिखाता हूँ कि ये H1 ऐसे लिखते हैं, राइट। और ऑनलाइन सारी चीज़ें कैसी होती है कि भी उसमें ऐसा होता है कि H1 to H6 दिया होता है, बट उसकी एक्चुअल फॉन्ट की साइज क्या होती है ना, वो किसी को नहीं मालूम, और वो ही इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो वहाँ पे जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन का डिफरेंस आपको समझ में आता है। तो वहाँ पे मैं उनको ऐसे गाइड करता हूँ कि ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि जो H1 की साइज है वो 32 पिक्सल है। ऐसा हर एक की अलग अलग जो हेडिंग साइज है, तो उसको मैं एज एन प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, उनको ऐसा भी प्रूव करके दिखाता हूँ कि हाँ H1 की जो साइज है वो 32 है। फिर स्टूडेंट को कई बार क्वेश्चन होता है, यानी ऐसे हम 5-10 मिनट एक टॉपिक चला के मैं वेट करता हूँ कि स्टूडेंट को वो खुद भी एक बार प्रैक्टिकल कर ले, उसको भी कोई डाउट हो तो भी वो सॉल्व हो जाए। उसके बाद वो जो पूरा है तो मैं खुद से एक बार देख लेता हूँ कि भी हाँ उसने प्रॉपर किया है, और उस रिगार्डिंग उसको कोई क्वेश्चन है, लाइक अगर आपकी है तो आप ऐसा पूछोगे कि सर H1 की साइज 32 पिक्सल है फॉन्ट साइज, तो मैं क्या उसको चेंज नहीं कर सकता हूँ, राइट। तो हाँ, तो मैं आपको आप चेंज कर सकते हो, मैं उनको एक बार चेंज करके भी दिखाता हूँ, राइट। और उसके जो हमारा जो ड्यूरेशन रहता है वो 4 मंथ का है। उसमें भी हमारे वीक में 3 डेज के लेक्चर होते हैं, लाइक TTS यानी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, या तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, राइट। तो जो दूसरा दिन है उसमें मैं उनको असाइनमेंट, उनके टास्क देता हूँ जो आज उन्होंने सीखा है, राइट। थोड़े टफ लेवल के होते हैं जिससे उनका क्या हो कि ग्रास्पिंग पावर बढ़े और वो खुद से कुछ नया सीखे, राइट। तो उसमें भी अगर नहीं होता है तो उसमें भी हम हेल्प कर देते हैं। यहाँ पे लैब में भी हम रहते ही है कि जो लैब सपोर्ट चाहिए तो स्टूडेंट को बेहतर लैब सपोर्ट मिल सके। और रिएक्ट नेटिव के जो टॉपिक के बारे में अगर मैं बात करूँ तो रिएक्ट नेटिव में भी सारे एडवांस लेवल के टॉपिक है, लाइक प्रॉप्स हो गया, फिर स्टेट हो गया, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, लाइफ साइकिल मेथड, जो हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्ट के अंदर। तो वो सारी चीज़ जो है वो यहाँ पे मैं इन डेप्थ रिएक्ट नेटिव में नेविगेशन है, फिर यानी आप समझ लीजिए कि एक खुद से स्टूडेंट खुद से एप्लीकेशन बना सकता है। और सीखने के दौरान ही स्टूडेंट जो है वो ऐसे खुद से ही प्रोजेक्ट बना के लाते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर हो गया, बेसिक में टिकटॉक टॉय हो गया, या तो API कॉलिंग यानी ट्रैवल एडवाइजर करके कोई एप्लीकेशन। तो ऐसे स्टूडेंट खुद से ही बना के जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं मेरे को। तो इतना नॉलेज हम जो है यहाँ से शेयर करते हैं। ओके, तो मतलब कि आप कंप्लीटली फ्रॉम स्क्रैच से लेके जैसे आपने बोला कि एडवांस तक पूरा का पूरा प्रोवाइड करके देते हो। हाँ। परफेक्ट। सो
आप इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करवा देते हैं? हाँ, इंटरव्यू के लिए भी। हाँ। ओके, सो मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं, या अगर किसी को ऐसा चाहिए कि जहाँ तक मेरे को पता है थोड़ा बहुत, सो उसमें ऐसा कंपनी वाले जो हैं वो थोड़ा सा ऐसा कि आपने क्या प्रोजेक्ट किया, राइट, इंडस्ट्री रेडी प्रोजेक्ट कई लोग बोलते हैं, राइट, सो आप ऐसा भी कुछ प्रोवाइड करते हो? यस, जो है हम पहले तो पूरा कोर्स कंप्लीट करते हैं, फिर उनको एक डेफिनेशन, या तो स्टूडेंट देता है कोई डेफिनेशन, या तो हम उनको कुछ डेफिनेशन देते हैं। अच्छा। उस रिगार्डिंग वो स्टूडेंट जो हमने सिखाया है वो सब एक बार करके वो उसको जो है वो इम्प्लीमेंट करता है एक प्रोजेक्ट के अंदर। Right. जो एक ऐसे लाइव प्रोजेक्ट जैसे कि पेटीएम हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ऐसे लाइव एप्लीकेशन जो होती है, अच्छा। ऐसे सेम टू सेम वो बना लेता है स्टूडेंट। तो वो लेवल के हम सिखाते हैं, और हर एक लेक्चर के बाद 5-10 मिनट जो है वो हम इंटरव्यू क्वेश्चन डिसाइड करते हैं कि भाई इसमें से इंटरव्यू के लिए जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से निकल सकते हैं। जैसे मैंने कि अभी आपको बताया कि हेडिंग टैग है, तो हेडिंग टैग नॉर्मल तो सबको आता है, इंटरव्यूअर अगर नॉर्मल हो तो वो कैसा बोलता है कि हेडिंग टैग कितना है, बट अगर कोई ऐसा ट्रिकी क्वेश्चन उसमें से बनाना है तो वो ऐसे बनाएगा कि क्या H1 की साइज में चेंज नहीं कर सकता, लाइक H1 की फॉन्ट साइज कैसा होगा, तो वो ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं। तो उस लेवल का हर एक लेक्चर में मैं उनको थोड़े थोड़े इंटरव्यू क्वेश्चन देता हूँ। जो टॉपिक चलाया है उसमें से इंटरव्यूअर कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो कैसे इंटरव्यू क्वेश्चन निकल सकते हैं, वो हम 5 मिनट जो है वो डिस्कस करते हैं लेक्चर के बाद में। ओके, सो मतलब कि गाइस आपने देखा कि कंप्लीटली स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको पूरा सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। एक पैकेज मान लो कि आपको स्टार्टिंग से लेके HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और देन उसके बाद आपको रिएक्ट नेटिव के ऊपर मूव कर दिया जाता है, एंड फिर उसके बाद वहाँ से आपकी पूरी प्रिपरेशन चालू होती है पूरी यहाँ तक इंडस्ट्री लेवल तक। ओके, सर को काफ़ी एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में किस तरीके से वर्क हो रहा है ये सब चीज़ों का, तो सर को पता है कि कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह सब कुछ सर आपको प्रिपेयर करवा देते हैं। अगर आप कहीं पे भी फंसते हो या आपको कुछ ऐसा डाउट आता है, मेरे को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, सर हमेशा आपके लिए बने हैं, लैब में यहीं पे पास में बैठते हैं, मैंने देखा सर को, एंड तो सर यहीं पे अवेलेबल होते हैं, आप जाके कभी भी सर से पूछ सकते हो डाउट्स, ऑलवेज वेलकम करते हैं, एंड बहुत फ्रेंडली नेचर है सर का, एंड बहुत अच्छे सर हैं एंड बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। किसी दिन मैं आपको सर की क्लास का वीडियो लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लाइक यहाँ पे जितने भी ट्रेनर्स हैं उनकी परमिशन लेके, अगर वो अलाउ करते हैं मेरे को, ठीक है। सो ओके गाइस, सो आपको पता लगा है कि किस तरीके से हमारा जो रिएक्ट नेटिव का कोर्स से जो सर पढ़ाते हैं वो किस तरीके से हमारा प्रोसीड होता है, राइट, एंड अगर आप भी इंटरेस्टेड हो रिएक्ट नेटिव के अंदर, सो मोस्ट वेलकम। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एड्रेस दिया हुआ है विद फ़ोन नंबर, आप कॉल करके या डायरेक्टली आप विजिट कर सकते हो कभी भी, फ्रॉम सेंटर का टाइमिंग लाइक 10 to 7, राइट, सो 10 to 7 के बीच में आप कभी भी आ सकते हो यहाँ पे, एंड आप ऑलवेज यहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट पहले से प्री बुक भी कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली विजिट करके यहाँ पे अपनी बुकिंग या आपको एडमिशन लेना कोई भी कोर्स में, टेक्निकल ट्रेनर आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं उस कोर्स के लिए, राइट। सो अगर आप ऑनलाइन भी देख रहे हो, ऑनलाइन कोर्सेज चाहिए तो ऑनलाइन कोर्सेज भी अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्टली कॉल कीजिए एंड आपका एडमिशन हो जाएगा। ओके, सो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, एंड आप भी क्यूरियस होंगे कि आपको आईटी में क्या करना है क्या नहीं करना है। सो डेफिनेटली एक बार आप सेंटर विजिट कीजिए, एंड बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे, एकदम कंपनी वाला फील आता है, एंड अगर आप भी इंटरेस्टेड हो कोई भी कोर्स में अप्लाई करने के लिए, मोस्ट वेलकम, एंड आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतने, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू गाइस।